Hello dear students, this is Pallavi Sharma, Commerce Faculty Economics Lecturer. Students, this is my 31st video, and in my earlier video we have discussed the chapter of tax, and today we will discuss further about the concept of tax and characteristics of tax and types of taxes, etc. So first of all, we will see that what is a tax. Tax या कर किसे कहते हैं? See, a tax is a compulsory payment made by a person or a firm to a government without asking for any benefit the payer may derive from the government. कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को, परिवारों को, फर्मों को या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस पर कर लगाए गए कर को नहीं चुकाता है तो उसे कानून के अनुसार दंड भी दी जाती है। तो ये हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन टैक्स की। नाउ वी विल सी दैट कर की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैक्स। कर की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, यह एक अनिवार्य भुगतान है। यदि सरकार किसी व्यक्ति पर कर लगाती है तो इच्छा न होते हुए भी उस व्यक्ति को कर चुकाना ही पड़ता है। कर जनता को सरकार के मांगने पर चुकाना पड़ता है और न देने पर दंड भी दिया जाता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यह एक कंपलसरी पेमेंट है। सेकंड इज़ पब्लिक वेलफेयर या जन कल्याण। कर की जो दूसरी विशेषता है कि इससे प्राप्त जो आय है वह सार्वजनिक हित के लिए खर्च की जाती है। इसका लाभ केवल किसी विशेष व्यक्ति को नहीं होता वरना सारे समाज को होता है। तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए किया गया एक भुगतान है। थर्ड इज़ नो प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द टैक्स एंड द बेनिफिट। कर और लाभ का अनुपातिक संबंध नहीं मिलता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुविधाओं का कर प्राप्तियों के अनुपात में होना आवश्यक नहीं है। कर देना व्यक्ति का एक निजी उत्तरदायित्व है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कर देना व्यक्ति की निजी जिम्मेवारी है। यह व्यक्ति को ही देना है, चाहे इसे लगाने का आधार वस्तुएं ही क्यों न हों। लास्ट फीचर इज कानूनी व्यवस्था। देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर। कर की एक विशेषता यह भी है कि कर कानूनी तौर पर ठीक ढंग से लगाया जाता है और लगाने के संबंध में कानूनी नियम होते हैं, इसलिए कर नियमानुसार ही लगाए जाते हैं। अब हम देखेंगे करों के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। सेकेंड इज प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील कर। थर्ड इज रिग्रेसिव टैक्स, जिसे हम कहते हैं प्रतिगामी कर। एंड लास्ट इज डीरिग्रेसिव टैक्स। हम बारी बारी से इन सब करों के बारे में चर्चा करेंगे। कर और भी प्रकार के हैं जिसे कैटेगरीज में नहीं डाला गया है, बट वो हैं। जैसे पहले होता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्सेस। आज आप सुनते होंगे GST के बारे में, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सब भी टैक्स के प्रकार हैं जिन्हें हमें अपने चैप्टर में कवर करना है।
सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर होते क्या हैं। मैं इसे आपको वीडियो के द्वारा भी समझाऊंगी। अभी मैं एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन बस दे रही हूँ, फिर मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के थ्रू आपको दिखाकर समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रगतिशील कर, दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, इसमें अधिकतर देशों में जो कर की प्रक्रिया चलती है वो होता है प्रगतिशील के द्वारा ही। इस कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की भी देनदारी बढ़ती जाती है। According to Dalton, an economist, प्रगतिशील करों में करदाता की जितनी आय अधिक होती है उतना ही अधिक अनुपात में वे कर की भी अदायगी करते हैं। नेक्स्ट इज प्रतिगामी कर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रिग्रेसिव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती चली जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की जो परसेंटेज होती है वो घटती चली जाती है। तो इसमें वास्तविक ये है कि इस कर का भार जो है वो निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और धनी व्यक्तियों पर वह कम होता चला जाता है। और इस तरह के कर को हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ्स में इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि इसका जो है बुरा प्रभाव अधिक पड़ता है गरीब और पिछड़े व्यक्तियों पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स इज प्रत्यक्ष, दैट इज डायरेक्ट, एंड अप्रत्यक्ष, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टैक्स के बारे में। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका अंतिम भार उस व्यक्ति को ही उठाना पड़ता है जिस पर यह कर लगाया जाता है। इस प्रणाली के करदेता जो होते हैं या इसकी जो इम्पैक्ट है वह दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। जैसे आयकर व्यक्ति के आय पर लगाया जाता है तथा स्वयं ही वह इस कर का भार उठाता है, तो इस कर का भार दूसरे व्यक्तियों पर टाला नहीं जा सकता है। इस प्रत्यक्ष कर के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इनकम टैक्स आयकर, गिफ्ट टैक्स उपहार कर, कॉरपोरेशन टैक्स दैट इज निगम कर, वेल्थ टैक्स दैट इज संपत्ति कर, और संपदा शुल्क दैट इज स्टेट ड्यूटी। ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यक्ष करों के गुण को। प्रत्यक्ष करों के बहुत से गुण हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले यह प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील का अर्थ हमने देखा है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसी प्रकार फिर टैक्स बढ़ता है। इन करों का भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को कर देने की योग्यता के अनुसार करना पड़ता है। तो जो पहला गुण है कि यह प्रगतिशील है अपने नेचर में। सेकंड इज़ यह लोचदार है, इलास्टिक है। यह कर लोचदार है,
क्योंकि सरकार आवश्यकता अनुसार इन करों की दर बढ़ाकर या कम करके अपनी आय को अधिक या कम कर सकता है। यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो हमारा मेरिट है वह है यह उत्पादक है। यह कर उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित है। थोड़े से कर लगाने से ही सरकार को काफ़ी आय प्राप्त हो जाती है, तो यह प्रोडक्टिव है नेचर में। इट इज़ ऑल्सो सिंपल, यह सरल भी है। इनको समझना और इनका ब्यौरा देना कोई कठिन कार्य नहीं है। इनसे संबंधित कानून काफ़ी स्पष्ट होते हैं, इसलिए इनका अनुमान लगाना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। यह सुविधाजनक या कन्वीनियंट होते हैं। ये कर सुविधा के सिद्धांत पर आधारित हैं। इन करों का भुगतान अधिकतर उस समय करना पड़ता है जब लोगों के पास भुगतान करने की सुविधा होती है। जैसे वेतन प्राप्त करने वालों से आयकर उस समय ले लिया जाता है जब उन्हें आय का भुगतान किया जाता है। सरकार इन करों को किस्तों में चुकाने की सुविधा भी प्रदान कर देती है, तो यह काफ़ी सुविधाजनक या कन्वीनियंट होती है नेचर में। अब हम देखेंगे अपने प्रत्यक्ष करों के अवगुण या दोष के बारे में, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, गुण और अवगुण। तो हम लोगों ने गुण देखा, कुछ अवगुण भी हैं जो हमारे प्रत्यक्ष कर में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो अवगुण है वह है करों से बचाव, इवेजन ऑफ टैक्सेस। इन करों से अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा आसानी से बचा जा सकता है। करदाता अपनी आय को कम बता देते हैं। इन करों से बचने के लिए वह बहुत ही गलत तरीक़ों से अपने कर को इवेड करते हैं या बचाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इसमें इवेजन ऑफ टैक्सेस पॉसिबल हो जाता है। सेकेंड इज़ अनइकोनॉमिकल है, यहाँ बचत का अभाव है। इन करों को एकत्र करने में कभी कभी बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। यदि थोड़ा थोड़ा कर देने वाले बहुत अधिक संख्या में हों तो इन करों को एकत्रित करने का जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे हमारी कंट्री भारत में भूमि कर, दैट इज़ लैंड रेवेन्यू टैक्स, एक प्रत्यक्ष कर है। इस कर को लाखों किसानों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में एकत्रित किया जाता है, इसलिए इनको एकत्रित करने में काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे कभी कभी यह जो टैक्स का प्रोसेस है वो अनइकोनॉमिकल भी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ अनपॉपुलर, इसमें लोकप्रियता का अभाव देखा जाता है। ये कर लोकप्रिय नहीं होते हैं क्योंकि इनका भार करदाता को प्रत्यक्ष रूप से उठाना पड़ता है, इसीलिए ये कर अधिक कष्टदायक प्रतीत होते हैं और इन्हें काफ़ी मात्रा में भी चुकानी पड़ती है, तो यह अनपॉपुलर भी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे प्रत्यक्ष कर के कितने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रत्यक्ष कर है क्या। ये सब टॉपिक जो हैं ये बराबर हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्वेश्चंस में दी जाती है। नेक्स्ट इज अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका नाम ही है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका इम्पैक्ट एक व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु उस भार को वह दूसरों पर टालने में सफल भी होता है। हमने प्रत्यक्ष कर में देखा कि वह कर जो है वह जिसके ऊपर लगाया गया है उसका भार उसी को सहना है, बट अप्रत्यक्ष कर में हम देखते हैं कि जिस पर इसका इम्पैक्ट है उसके अलावा भी इसका भार जो है दूसरों पर पड़ता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज, दैट इज़ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है।
जो कि व्यापारियों और दुकानदारों पर लगाया जाता है। दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उन्हें सरकार को इस भुगतान से बेची गई वस्तुओं की कीमत में जोड़कर देना पड़ता है। इन करों को सरकार को एक व्यक्ति को देना होता है और इसका भार दूसरे व्यक्ति को उठाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इसकी जो इम्पैक्ट है, इसकी जो इंसिडेंस है, वो एक व्यक्ति से जाकर दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स, बिक्री कर, उत्पादन कर, एक्साइज टैक्स, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, मनोरंजन कर दैट इज एंटरटेनमेंट टैक्स। यह सब अप्रत्यक्ष कर के ही उदाहरण हैं। और indirect taxes are shifted and the incidence of which is on other than original payers। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका इंसिडेंस दूसरों पर होता है और दूसरे लोगों पर पड़ता है। इस कर के भी बहुत से गुण हैं और कुछ अवगुण भी देखने को मिलती है। सबसे पहला जो गुण है कि यह टालना कठिन होता है। यहाँ इवेजन के बहुत कम चांसेस होते हैं। इस प्रकार के करों से बचना प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा कठिन होता है। यह कर अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में ही शामिल कर लिए जाते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो उसे यह कर देना पड़ता है। सेकंड मेरिट इज, यह सुविधाजनक है, इट इज़ कन्वीनियंट। यह कर सुविधाजनक होते हैं। जैसे बिक्री कर देते समय करदाता को कोई असुविधा नहीं उठानी पड़ती। करों का भुगतान उस समय ही किया जाता है जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इस कारण करदाता को कर का भार अनुभव ही नहीं होता। सरकार के लिए भी यह सुविधाजनक होती है, क्योंकि सरकार इन करों की रकम को उत्पादकों या आयातकर्ताओं से एकदम से वसूल कर लेती है। यह लोकप्रिय है, इट इज़ पॉपुलर। ये कर प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होती है। लोगों को यह कर देते समय विशेष कठिनाई महसूस नहीं होती। इन करों का भुगतान थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसी समय करना पड़ता है जब लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, विदेशी प्रतियोगिता से बचाव। इन करों की सहायता से देश के आंतरिक उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाता है। आयात निर्यात करों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। जब सरकार देश के किसी उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना चाहती है तो उस वस्तु के आयात पर आयात कर, जिसे हम इंपोर्ट ड्यूटी, बहुत अधिक मात्रा में लगा देती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तथा देश में उत्पादित वस्तु विदेशी वस्तु की तुलना में कम कीमत पर बिकने लगती है। इससे घरेलू उत्पादन की मांग अधिक हो जाती है। तो इस तरह से हमारे विदेशी प्रतियोगिता से बचाव भी हो जाता है। नेक्स्ट इज हानिकारक उपभोग पर प्रतिबंध भी हो जाता है। चेक ऑन हार्मफुल कंजम्पशन। इन करों को हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब, सिगरेट आदि पर लगाने से इनकी कीमत बढ़ाई जा सकती है, जिससे उनका उपयोग कम होगा और समाज को लाभ प्राप्त होगा। तो यह है इनके मेरिट्स, गुण। अब हम देखेंगे इसके अवगुण को। इसकी जो फर्स्ट अवगुण है वो है कि यह रिग्रेसिव है, प्रतिगामी है। हमने अभी देखा कि रिग्रेसिव किसे कहते हैं। रिग्रेसिव का जो इंसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है। जितनी कम आमदनी उतना ज़्यादा टैक्स। तो यह कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट टैक्स है यह प्रतिगामी है अपने नेचर में, यह रिग्रेसिव है।
कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह प्रतिगामी होते हैं। इनका भार धनी व्यक्तियों पर कम तथा गरीब व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि सभी लोग पर कर की एक दर ही तय होती है। इसलिए यह कहीं ना कहीं बायस है नेचर में, परंतु यह तर्क वास्तव में उचित नहीं है। अप्रत्यक्ष कर जैसे लग्जूरियस गुड्स हैं, लग्जरी के जितनी आइटम्स हैं, कार, स्कूटर, टेलीविज़न आदि पर लगाए जाने वाले करों का अधिक भार धनी व्यक्तियों पर ही पड़ता है, क्योंकि इन वस्तुओं को वही खरीदते हैं। बहुत ज़्यादा कम आमदनी, बहुत ज़्यादा निर्धन व्यक्ति इन तरह की गुड्स की परचेजिंग नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो अमीर व्यक्तियों या रिच व्यक्तियों पर ही पड़ता है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं असमंजस है अभी भी कि ये रिग्रेसिव है या नहीं है, दोनों ही बात कही गई है। सेकेंड इज़ यह अनइकोनॉमिकल है, बचत का अभाव है। यह कर बचत के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इनको एकत्र करने में काफ़ी व्यय भी करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डिस्करेजेस सेविंग्स, बचत को निरुत्साहित करते हैं। इन करों के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसलिए लोगों को अपनी आय का अधिक भाग वस्तुओं को खरीदने पर व्यय करना पड़ता है, जिसका परिणाम स्वरूप बचत निरुत्साहित होता है। नेक्स्ट इज नागरिक जागृति पर अभाव है, लैक ऑफ पब्लिक स्पिरिट है यहाँ पे। इन करों से नागरिक जागृति नहीं होती है, क्योंकि ऐसे कर वस्तु की कीमत में ही छिपे होते हैं और कर देने वालों को यह ज्ञान नहीं हो पाता कि वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है, उस पर कितना कर लगाया गया है। जैसे कि चीनी पर लगाया गया जाने वाला उत्पादन कर उसकी कीमत में ही शामिल होता है। एक साधारण उपभोक्ता को यह ज्ञान नहीं होता कि चीनी उसे जो कीमत देनी पड़ती है उसमें कितना भाग उत्पादन का है और कितना कर का है। यह उत्पादन कर को कीमत के एक भाग के रूप में ही चुका देना पड़ता है। तो यह कहीं ना कहीं लैक ऑफ पब्लिक स्पिरिट देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके गुण अवगुण। अब मैं आपको इन टैक्सेस के बारे में थोड़ी और डिटेल से वीडियो के थ्रू बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।